जिस तरह से देश के अलग अलग कोने में लगातार मोहब्बत का झूठा नाटक चल रहा है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। आज बात करेंगे दिल्ली से लेकर जयपुर और फिर मेरठ में किस तरह से हुए मोहब्बत के टुकड़े टुकड़े। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी कंक्लूसिव इंडिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरव कुमार हत्याकांड से हर कोई वाकिफ है। एक जालिम पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ की जिस तरह से हत्या की है, उससे पुलिस तक के होश उड़ गए हैं। सोचिए, जिस सौरभ से पूरा परिवार लाड लड़ाता था, क्या सोचा था कि अंतिम समय में उसका चेहरा भी वह नहीं देख पाएंगे। इस हत्याकांड में एक के बाद एक नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कभी तंत्र मंत्र तो कभी लव एंगल, कभी हीरोइन बनने की चाह तो कभी पैसों के मोह का एंगल सामने आ रहा है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है जहां अपने ही पति या पार्टनर को किसी ने ऐसे मौत के घाट उतारा हो। दिल्ली जयपुर से लेकर मेरठ तक मोहब्बत के टुकड़े टुकड़े हुए हैं। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती थीं, रातों की नींदें उड़ाई जाती थीं, जिसके लिए घर समाज से लड़ा गया, उसी से न जाने क्यों ऐसी नफरत हुई कि रास्ते से हटाने के लिए गुनाह से भी परहेज नहीं किया। हर हदें पार कर दी, चाहे मेरठ की मुस्कान हो या फिर दिल्ली का आसिफ या फिर जयपुर की गोपाली। तीनों ने ऐसा ही खूनी खेल खेला कि जिसने सुना वही सन्न रह गया। तीनों ने अपने हाथों से ही अपने मोहब्बत का गला घोट दिया। आइए जानते हैं कि मोहब्बत की वो दर्दनाक कहानियां जिन्हें जान आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले हम सौरभ हत्याकांड के बारे में ही आपको बता देते हैं। यह वह मोहब्बत की दर्दनाक कहानी है जो आपका दिल दहला दे। मुस्कान के अंदर कितनी दरिंदगी भरी हो सकती है, यह कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। एक के बाद एक परत सामने आ रही है। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने एनआरआई पति सौरव राजपूत के टुकड़े टुकड़े कर 100 को ड्रम में डालकर सीमेंट भर दिया था। मुस्कान ने यह हत्या किसी गुस्से में आकर नहीं की थी, बल्कि पहले से ही प्लानिंग बना कर रखी थी। शातिर अपराधी की तरह मुस्कान ने पहले प्लानिंग की, उसके बाद अपने ही प्रेमी को इस साजिश में शामिल किया। सोच समझकर सौरभ को मार डाला। पुलिस के मुताबिक मुस्कान का प्रेमी साहिल शुक्ला अंधविश्वास और तंत्र मंत्र को मानता था। उसकी इस कमजोरी का फायदा मुस्कान ने उठाया। मुस्कान ने साहिल की मरी हुई मां के नाम पर स्नैपचैट अकाउंट बनाया, फिर साहिल से बात करने लगी। साहिल को मां के अकाउंट पर बताती थी कि मुस्कान अच्छी लड़की है। अंधविश्वासी साहिल को लगता था कि उसकी मां उससे बात करती है। आरोप है कि मुस्कान ने मां बनकर साहिल से कहा था कि वह अगर सौरभ का वध कर देगा तो उसका जीवन मुस्कान के साथ अच्छा होगा, दोनों का भविष्य बहुत अच्छा गुजरेगा। इसी फर्जी चैट से वो मुस्कान के पति सौरभ के मर्डर में शामिल हो गया। मुस्कान अपने माता पिता को भी लगातार गुमराह करती रही, साहिल को लेकर झूठ बोलती रही। जिस तरह से उसने सौरभ को मारा है, उससे उसके माता पिता भी सदमे में। माता पिता अपने बेटी मुस्कान का चेहरा तक नहीं देखना चाहते। वो अपनी बेटी के लिए फांसी की सजा मांग रहे हैं, दामाद के लिए इंसाफ चाहते हैं। बता दें, सौरभ की 9 साल पहले मुस्कान से शादी हुई थी। साल 2016 में सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई थी। मुलाकात दोस्ती में बदल गई और फिर दोस्ती प्यार में। सौरभ ने मुस्कान को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में काम करता है, लंदन में पोस्टेड है। मुस्कान शादी के लिए तैयार थी, लेकिन सौरभ के घर वाले मुस्कान से शादी के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा सौरभ ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी कर ली। शादी के बाद वो 6 महीने के लिए लंदन चला गया। कुछ दिनों बाद में पता चला कि वो वहां की बेकरी में काम करता है। उसकी माली हालत भी अच्छी नहीं थी। इधर सौरभ और मुस्कान को एक बेटी हुई। मुस्कान अकेली किराए के मकान में रहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई, जो स्कूल के दिनों में उसको जानता था। दोनों बातें करने लगे, फिर प्यार हो गया। साहिल अक्सर मुस्कान के घर आने जाने लगा। दोनों घर में शराब और ड्रग्स का नशा करने लगे। साल 2021 में सौरभ लंदन से मेरठ आया तो उसे अपनी पत्नी के नए रिश्ते की सच्चाई पता चल गई। साल 2023 में दोबारा लंदन चला गया, लेकिन 2025 में वापस मेरठ आने के बाद मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। कुछ ऐसा ही मामला दिल्ली की कोमल का है। बस कहानी इतनी है कि यहाँ एक लड़की मारी गई है।
मेरठ में पति की हत्या तो दिल्ली में प्यार करने वाले ने ही अपनी प्रेमिका को मार डाला था। कोमल 12 मार्च से लापता थी, उसका शव बाद में छावला नहर से बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में उसके प्रेमी आसिफ और जुबैर नामक शख्स को गिरफ्तार किया है। कोमल और आसिफ एक दूसरे को 4 साल से जानते थे। 12 मार्च को ना जाने क्या हुआ, कोमल अपने प्रेमी के साथ कार में निकली। दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ कि आसिफ ने उसे अपने दोस्त के साथ कोमल का ही गला घोट दिया, हाथ पैर रस्सी से बांधकर गुरुग्राम बॉर्डर के पास नजफगढ़ नाले में फेंक दिया। आसिफ को एक सेकेंड भी मन में नहीं आया कि वो अनजान लड़की नहीं बल्कि अपनी प्रेमिका है। 17 को कोमल की लाश पानी में फूलने के कारण ऊपर तैरने लगी थी। लोगों ने इसे देखते ही पुलिस को सूचना दी। द्वारका पुलिस ने छावला थाने में हत्या का केस दर्ज किया। कोमल की किडनैपिंग का केस सीमपुरी थाने में दर्ज हुआ था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल कैद भी बरामद कर ली थी। कोमल अपने दादा दादी के साथ सुंदर नगरी में रहती थी। उसके माता पिता चंडीगढ़ में रहते हैं। उसका प्रेमी आसिफ पास में ही अपने परिवार के साथ रहता है। दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ, पुलिस इसकी जांच कर रही है। कोमल की दादी ने रोते हुए बताया कि हमारी कोमल को बहुत बेरहमी से मारा गया। उसके सिर पर, गर्दन पर चाकू से कई बार वार किए गए। उसकी लाश को देख भी नहीं पा रहे हैं हम, इतना बुरा हाल था। उन्होंने आगे कहा कि जब कोमल का शव नहर से निकाला गया तो उसके कपड़े बिखरे हुए थे, उनकी पैंट कमर से नीचे थी और दोनों हाथ हरे रंग की रस्सी से बंधे हुए थे। यह सब देखकर लगता है कि कोमल की हत्या सोच समझकर और पूरी तैयारी के साथ की गई थी। यह कोई अचानक हुई घटना नहीं है। जयपुर में भी मेरठ जैसे हत्याकांड का हाल ही में खुलासा हुआ। यहां भी एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। जयपुर पुलिस के मुताबिक 16 मार्च को मुहाना क्षेत्र में रिंग रोड नेवटा पुलिया के पास एक अधजला शव मिला था। उसकी पहचान बनलाल सैनी के तौर पर हुई थी। पुलिस जब तक मृतक के घर पर पहुंची तो पूछताछ में पुलिस को उसकी पत्नी गोपाली देवी पर संदेह हुआ। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मामले का भांडाफोड़ हो गया। गोपाली ने प्रेमी दीनदयाल के साथ मिलकर पति की हत्या कर डाली। बोरे में शव डालकर जंगल में ले गए। वहां दोनों ने मिलकर डेड बॉडी को आग लगा दी। उसके बाद भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि देश भर में लगातार बढ़ रही इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए किन किन जरूरी कदमों को उठाना आवश्यक है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश भर से लगातार तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी कंक्लूसिव इंडियन।